सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं भूमिहार नहीं हूँ। अच्छा मैं विश्वकर्मा समाज से बढ़ई विश्वकर्मा हूँ। अच्छा अच्छा। जी, अति पिछड़ा से विश्वकर्मा समाज से बढ़ई जाति से मैं हूँ। ये कहीं ना कहीं जैसे लोग अभी तक कंफ्यूज हो रहे थे और इनको भी भूमिहार में ही गिनती कर रहे थे कि दीपक शर्मा कहीं ना कहीं भूमिहारों को वोट लेंगे, भूमिहार समाज से ही आते हैं, पर ये बहुत बड़ा दावा इन्होंने किया है कि जितने भी मतदाताएं हैं, जितने भी लोग हैं, जितना प्रेम जो है संगठन के माध्यम से मुझे मिल रहा है, इतना ही प्रेम जो है अब जो है वोट के माध्यम से दें। और ये वादा है कि जैसे मैं संगठन में रह करके जिस तरीके से काम करता हूँ बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक, वैसे ही दिल्ली पहुंच करके जितनी भी आपकी समस्याएं हैं उसको मैं जल्द से जल्द पूरा करूंगा। नमस्कार, मैं अतुल जोशी और आप देखना शुरू कर चुके हैं JTV न्यूज। अभी जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र में मैं मौजूद हूं और हमारे साथ जनता जागरूक पार्टी के उम्मीदवार दीपक शर्मा जी मौजूद हैं। अभी इनसे जानना चाहेंगे सर किन किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं, जैसा कि तमाम जो कैंडिडेट हैं अपने मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं, तो आपका क्या क्या मुद्दा होगा? सर देखिए, हमारा जो मुद्दा है सबसे पहला है कि यहाँ जो है रोज़गार की कमी है। यहाँ के लोग पलायन हो रहे हैं और अभी से जितने भी लोग रहे सत्ते में वो सिर्फ वादा करते रहे, वादा करते रहे, वादा करते रहे, काम कुछ हुआ नहीं। सड़क की समस्या है जो ग्रामीण तक कनेक्टेड नहीं है। ग्रामीण लोग परेशान हैं, या तो उनका जो है वो भाड़ा ज़्यादा लगता है या फिर वो मतलब सड़क से परेशान है। दूसरा, जहानाबाद में जो कई समस्याएं हैं, जैसे अभी जो पुल देख रहे हैं राजा बाजार का, जितने भी लोग आए बोले कि हाँ बन जाएगा, आश्वासन, अंडरपास जो है अभी भी हमारे से तकरीबन जो है 35 मिनट जाम में फंसे रहे। उससे परेशानियां बढ़ती है, कई लोग हॉस्पिटल एम्बुलेंस सही समय पे नहीं पहुंच पाता है, वो परेशानियां हैं। तो लोग सिर्फ वादे करते रहे। रोज़गार की जहाँ तक बात है, हमने संगठन के माध्यम से जहानाबाद में तकरीबन 2500 लोगों को रोज़गार दिया है। तो सबसे पहले आएंगे हम तो रोज़गार देंगे। जो भी छोटी छोटी समस्याएं, बड़ी बड़ी समस्याएं, उनको सबसे पहले पूरा करेंगे। सर आपने जो है कि पथ की बात कर दिया, रोड की बात कर दिया, रोज़गार की बात कर दिया, पर नीतीश कुमार का तो दावा है कि हर गांव, हर मोहल्ले, हर टोला तक हमने रोड पहुंचा दिया है। क्या कहना वो तो यहाँ की जनता जानती है कि हमारे घर में कैसा सड़क है। हमारे है सड़कें बनी हैं, लेकिन अभी भी बहुत जगह जो है सड़कें नहीं बनी। सर आप एक खुद युवा हैं, युवा उम्मीदवार हैं, युवाओं के लिए क्या सोचा है? रोज़गार तो आप देंगे नहीं देंगे, क्योंकि मोदी जी भी रोज़गार के वादा करके आए थे, रोज़गार युवाओं को मिला नहीं। कहीं ना कहीं चुनाव का जब समय आता है तो रोज़गार का सपना दिखाया जाता है, उनको कहीं ना कहीं उम्मीद जगता है। चुनाव जीतने के बाद लोग कहीं ये चीज़ से जुमलेबाजी कर जाते हैं, बदल जाते हैं, तो कैसे आपको माने कि आप रोज़गार देंगे? सर संगठन के माध्यम से तकरीबन पूरे भारतवर्ष में 2000 यहाँ सिर्फ जहानाबाद में 2500 रोज़गार दे चुके हैं और पूरे भारतवर्ष में लगभग कम से कम 25 से 30 हज़ार लोगों को रोज़गार दे चुके हैं। तो ये संगठन के माध्यम से हम दे रहे हैं, तो सरकार में आएंगे तो क्यों नहीं देंगे। इसको सर जहानाबाद कहीं ना कहीं कृषि पे आधारित जिला है। यहाँ के जो लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा कृषि पे ही निर्भर करते हैं, तो किसानों के लिए क्या सोचा है आपका मैनिफेस्टो में? किसानों के लिए क्या कुछ? सबसे पहले किसान को एक पद मिलना चाहिए और उनको वार्षिक आय होनी चाहिए, वो निश्चित होनी चाहिए। नहीं, पैदावार के लिए क्या करेंगे? किसानों को तो आप दे देंगे तो फिर खेती कौन करेगा? नहीं, खेती में कैसे अन्न उपजे, खेती करवा करके देंगे, खेती उनसे करवा करके देंगे। जैसे स्कूल में किसको मास्टर जी बोलते हैं, पढ़ाते हैं तब पेमेंट मिलता है ना, वैसे किसानों के लिए हम लोग योजना निकालेंगे और है हमारे संगठन के माध्यम से भी है, वो पैदा करेंगे, उनके बदले में हम उनको आय देंगे। जी, तो और क्या क्या करना चाहेंगे सर? जैसे जहानाबाद में 6 विधानसभा है, आपने पथ को लेकर के बात कर दिया, आपने रोजगार को लेकर के बात कर लिया, शिक्षा को लेकर के यहाँ पे क्या कॉलेज हो या फिर कोई अच्छे विद्यालय हो, इसका निर्माण आप करवाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल करवाएंगे। ऐसे तो है यहाँ पे कॉलेज वगैरह भी हैं, लेकिन क्या स्थिति में है वो हम और आप स्टूडेंट बेहतर तरीके से जानते हैं। तो उसको हम लोग बेहतर करेंगे और नई शिक्षा जो है, जो दिल्ली में है, पटना में है, उसको जहानाबाद लाने में। सर एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ इंडिया है, इंडिया गठबंधन है। अरुण बाबू जो हैं कि पूर्व सांसद, वो बसपा में गए, अपना बैठक रखे, इमोशनल लोग सामने हुए, और जन पार्टी से आशुतोष कुमार हुए, एक आप हो गए, जनता जागरूक जनता पार्टी से हो गए, एक और उम्मीदवार मैदान में हैं। तो क्या लग रहा है, जहानाबाद तो भूमिहारों की काफ़ी अच्छी संख्या है, तो भूमिहार को आप अपनी ओर कैसे खींचेंगे? सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं भूमिहार नहीं हूँ। अच्छा।
मैं विश्वकर्मा समाज से बढ़ई विश्वकर्मा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। जी, अति पिछड़ा से विश्वकर्मा समाज से बढ़ई जाति से मैं हूँ। ये कहीं ना कहीं जैसे लोग अभी तक कंफ्यूज हो रहे थे और इनको भी भूमिहार में गिनती कर रहे थे कि दीपक शर्मा कहीं ना कहीं भूमिहारों को वोट लेंगे, भूमिहार समाज से ही आते हैं, पर ये बहुत बड़ा दावा इन्होंने किया है कि भूमिहार समाज से नहीं है, ये बढ़ई समाज से हैं, विश्वकर्मा समाज से हैं और ये शर्मा अपना सरनेम लगाते हैं। तो जैसा कि इंडिया गठबंधन के चंद्रवंशी जी सुरेंद्र यादव जी हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि एनडीए में कहीं ना कहीं फूट है, जो भी कैंडिडेट आ रहे हैं एनडीए का वोट काटेंगे, हम यहाँ से चुनाव निकाल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर वो तो 4 जून को ही पता चलेगा। हम सिर्फ अपने काम के बदौलत यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं जी जी। और यहाँ की जो समस्याएं हैं उसको समाधान करने के लिए। ऐसे हम संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, यानी पूरे भारतवर्ष में हमको लोग जानता है। बिहार में लगभग 40 लोकसभा है, हम चाहते तो किसी और लोकसभा से भी चुनाव लड़ सकते थे। जहानाबाद को ही क्यों चुना सर? क्योंकि सर बचपन मैंने यहाँ गुजारा है जी। और उस अभी वो देखते हैं तो तकलीफ़ होती है कि जहाँ हम बचपन से पढ़े लिखे आगे बढ़े और वही जो है आगे नहीं बढ़ रहा है। क्या कहना चाहेंगे सर, जहानाबाद लोकसभा के जो जनता है, मतदाता हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? जहानाबाद की जितने भी मतदाताएं हैं, जितने भी लोग हैं, जितना प्रेम जो है संगठन के माध्यम से मुझे मिल रहा है, इतना ही प्रेम जो है अब जो है वोट के माध्यम से दें। और ये वादा है कि जैसे मैं संगठन में रह करके जिस तरीके से काम करता हूँ बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक, वैसे ही दिल्ली पहुँच करके जितनी भी आपकी समस्याएँ हैं उसको मैं जल्द से जल्द पूरा करूँगा। तो ये थे हमारे साथ दीपक शर्मा, जागरूक जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि किसानों के लिए और रोजगारों के लिए, कहीं ना कहीं युवाओं के रोजगार के लिए काफ़ी यहाँ पे काम करेंगे, विद्यालय का भी निर्माण करेंगे। देखना यह है कि कितना समर्थन जहानाबाद लोकसभा से इनको मिलता है, क्या कुछ होता है। तमाम जानकारी अपडेट करते रहेंगे, देखते रहिए GTV न्यूज़।